गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न टू अर्न अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक मॉडर्न पोर्टफोलियो। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे कि विजन क्या है आपका। जो आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसका विजन क्या है, राइट। मतलब आपका एज है, सपोज करके चलिए आप अर्ली एज में हो, राइट, 18-20 ईयर्स आपका एज है। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में सीखने के लिए अगर अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उस टाइम पे जो पोर्टफोलियो जो रहेगा आपका वो अलग रहेगा, राइट। देन अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो एट द एज ऑफ 40-45, तो उसके लिए आपका पोर्टफोलियो अलग रहेगा। देन आप अगर एट द एज ऑफ 25 ईयर्स हो और आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने स्टॉक होल्ड कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अपना जो कॉर्पस है पोर्टफोलियो का वो अराउंड 3 to 4 करोड़ तक जाए, तो उसके लिए जो रहेगा वो पोर्टफोलियो आपका अलग रहेगा, राइट। तो ये कुछ विजन रहेंगे आपके, जिससे कि आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए आसानी हो। तो आप अपने हिसाब से, आपके विजन के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, राइट। देन सेकंड वन है टाइम होराइजन, राइट। मतलब आप शेयर मार्केट में जो निवेश कर रहे हो तो वो कितने सालों तक कर रहे हो, राइट। सो कोई क्या करेगा, 1 साल के लिए निवेश कर सकता है, किसी का होराइजन थोड़ा बड़ा हो सकता है, 5 से 6 साल तक वो अपना जो है स्टॉक मार्केट में निवेशक रहने वाला है, राइट। देन कोई होता है जो कि अपना 10 ईयर्स तक जो है वो अपना पोर्टफोलियो जो है, राइट, वो होल्ड करके रख सकता है। तो ये टाइम होराइजन जो है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। देन होता है रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि हर किसी का जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एपेटाइट होता है वो अलग अलग होता है, राइट। किसी का क्या हो सकता है कि कोई ज़्यादा रिस्क ले सकता है, राइट। कोई लो रिस्क टेकर होता है, जो कम रिस्क लेता है तो वो क्या करेगा, अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएगा, राइट। उसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। देन जो सेक्टर वो चूज़ करेगा वो कैसा रहेगा, डिफेंसिव रहेगा, राइट। जैसे कि डिफेंस हो गया, देन कंज्यूमेबल्स हो गया, राइट। ऐसे कुछ सेक्टर जो है, देन लार्ज कैप स्टॉक जो है उसमें वो निवेश करेगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो अपना पोर्टफोलियो बनाएगा। तो ये हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देन होता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है, सो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपके पास जो कैपिटल है, राइट, तो आप कैपिटल को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, इसका नाम ही क्या बताता है कि यह हाईली रिस्की रहेगा, राइट। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के साथ ये पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो इसमें जो एलोकेशन रहेगा आपका वो क्या रहेगा, हाई रहेगा स्टॉक में, राइट। सो इस पोर्टफोलियो में आपको क्या रहेगा, 5 to 6 जो स्टॉक है वही आप होल्ड करोगे कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो इसमें जो है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। देन होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। सो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्या होता है, सो इसमें जो रहेगा आपका एलोकेशन वो कम रहेगा, ठीक है, राइट। और इसमें जो आपके स्टॉक रहेंगे पोर्टफोलियो में वो 20-25 के आसपास हो सकते हैं। सो इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, राइट। और उसी के साथ आपका रिवॉर्ड भी इसमें कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड किया है, तो नंबर ऑफ स्टॉक आपके पास रहेंगे, तो इससे आपका रिवॉर्ड के भी चांसेस जो है वो लो रहेंगे और रिस्क भी लो रहेगा, ठीक है। देन फिफ्थ होता है चर्निंग्स। अभी ये जो है मोस्ट ऑफ दी जो न्यू कमर्स होते हैं मार्केट में, जो नए आते हैं, तो ये मिस आउट करते हैं कि चर्निंग क्या होता है, कैसे करना होता है, राइट। सो बेसिकली चर्निंग जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो होता है वो समय समय पे अपनी पॉलिसी, राइट। देन कुछ सेक्टर में टेलविंड्स, हेडविंड्स, ये सेक्टर डिपेंडेंट रहते हैं, वो हमेशा चेंज होते थे, रोटेट होते रहते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है कि जिस सेक्टर में टेल विंड है, राइट, उसके हम क्या करेंगे, सेक्टर की जो स्टॉक रहेगी उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पर हेड विंड है तो उस सेक्टर में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। अभी ये टेल विंड और हेड विंड क्या होता है, टेल विंड यानी जहाँ पर बिजनेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है, राइट, जो सेक्टर में बिजनेस जो है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसके लिए अच्छा सा पुश मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसे हम कहते हैं टेल विंडेड स्टॉक्स सेक्टर्स, राइट। और हेडविंड क्या रहता है, इसके अपोजिट। हेडविंड यानी यहाँ पर क्या रहेगा, फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी बिजनेस के लिए उस सेक्टर में, तो उसे हम कहेंगे हेडविंड सेक्टर्स, राइट।
सो जहाँ पर टेल विंड है तो हम क्या करेंगे, उसे होल्ड करेंगे, राइट। और जहाँ पर हेड विंड आपको दिखाई देता है सेक्टर में, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वार्टरली रिव्यू करेंगे और वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, उसे हम कहेंगे चर्निंग्स, राइट। देन है नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो आप जब पोर्टफोलियो बनाओगे तो आपको नंबर ऑफ सेक्टर्स सेलेक्ट करना होता है, राइट। तो उसमें आप क्या करोगे, राइट सेक्टर्स सेलेक्ट करोगे जो कि उसमें टेल विंड रहेगा, राइट। देन उस सेक्टर के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जो है वो आप अपने पोर्टफोलियो में अकुमुलेट करोगे, ठीक है। देन आप देखोगे गवर्नमेंट का पुश, गवर्नमेंट का जो बजट आता है उसमें गवर्नमेंट किन सेक्टर को टेल विंड मिल रहा है, किन सेक्टर के लिए अच्छे से बजट एलोकेट हुआ है, जिससे कि अच्छा फ्यूचर में जाके कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ऐसे सेक्टर को आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करोगे अपने पोर्टफोलियो में, राइट। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो उस सेक्टर के आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो, राइट। देन होता है पोजीशन साइजिंग। अब इसमें क्या होता है कि हाई कन्विक्शन स्टॉक होते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि ये जो सेक्टर है, ये स्टॉक जो है, तो उसमें क्या है, कन्विक्शन आपका ज़्यादा है, राइट। तो उसमें आप क्या करोगे, अपना जो अलोकेशन है कैपिटल का, वो 10% आप अराउंड उसमें अलोकेट कर सकते हो, जहाँ पर आपका हाई अलोकेशन आप उसे कहोगे, राइट, जहाँ पे आपका हाई कन्विक्शन है। देन मीडियम कन्विक्शन अगर रहेगा तो वहाँ पर आप 5 to 6% जो है वो कैपिटल अलोकेट कर सकते हो अपने स्टॉक में, ठीक है। और जहाँ पर बहुत ही लो कन्विक्शन आपको है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 2-3% तक क्या करोगे, उसमें अपना कैपिटल अलोकेट करोगे ऐसे स्टॉक में, राइट। ये हो जाएगा पोजीशन साइजिंग। देन होता है पोर्टफोलियो अलोकेशन। पोर्टफोलियो अलोकेशन आप बेसिकली मैंने जैसे बताया है कि गवर्नमेंट के जो बजटरी ये होते हैं, राइट, उस पर आप वॉच करोगे, थीमेटिक प्ले जो आ रहा है, देन टेल विंड थीम जो है, कौन सा सेक्टर को टेल विंड मिल रहा है, कौन से सेक्टर में अच्छे से बजट अलोकेट हो रहा है, ज़्यादा बजट बढ़ा के मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है, तो वो जो सेक्टर होते हैं ऐसे सेक्टर को आप वॉच आउट करोगे, ठीक है। देन वैल्यू, जहाँ पे आपको लगता है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग रहेगा, तो वहाँ पर भी आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली पोर्टफोलियो अलोकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवॉर्ड एंड टारगेट, राइट। सो ये मोस्ट ऑफ दी न्यू कमर्स जो होते हैं मार्केट में, जो नए आते हैं, तो वो मिस आउट करते कि आपने टारगेट क्या रखना चाहिए, राइट। अगर आपने अभी स्टॉक लिया है, अपना पोर्टफोलियो बनाया है, तो उसके लिए आपका जो है टारगेट वो फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप पकड़ के चल सकते कि अपना जो टारगेट है, सपोज करके चलिए 20% मुझे अगर अपने पोर्टफोलियो पर रिटर्न मिलता है तो मैं क्या करूँगा, पूरा पोर्टफोलियो बेच के निकल जाऊँगा, राइट। देन कोई क्या कर सकता है 2x 3x। देन कोई कोई क्या करता है कि मल्टी बैगर का भी ये देखता है कि अपना पोर्टफोलियो पे मल्टी बैगर रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट करता है, उसके हिसाब से वो उसे होल्ड करता है, राइट। लेकिन अभी इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि चर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। लेकिन जो स्टॉक अगर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, राइट, मतलब जिसमें हेडविंड आ रहा है, राइट, और कुछ बिजनेस की कंडीशंस जो है वो उसके सेक्टर के फेवर में नहीं है, तो ऐसे सेक्टर से और स्टॉक से हम क्या करेंगे, अपना जो लॉस है वो कट कर देंगे, वहाँ से आप पूरी तरह से निकल जाएंगे, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा, अपना पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा और मेंटेन रह जाएगा, ठीक है। हमारी तरफ से एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, हमसे भी रजिस्टर नहीं है। इस वीडियो हमने जो भी डिस्कस किया है वो हमारे तरफ से कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के अपना डिसीजन ले सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और हम आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल में ये सब सीखने वाले हैं, ठीक है, 1 by 1। सो बनिए रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए शेयर मार्केट के बारे में, ठीक है। थैंक यू।